वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि हर इंसान का एक विशेष दायित्व है कि वह अपने भीतर छिपे हुए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से साक्षात्कार करे। ऐसा होने के बाद आप अपने वर्तमान से संतुष्ट हो सकते हैं। जानते हो, ज्यादातर कठिनाइयां क्यों इंसान को लगती हैं? क्योंकि वह भविष्य की चिंताओं में ही डूबा रहता है। वर्तमान काल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। सबसे विशेष जो समय है वह आज और अभी है। इसलिए वर्तमान को संवारने की कला सीखना बहुत जरूरी है। बातें गहरी जरूर हैं, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएंगी। जब कभी ऐसी स्थिति आती है जहां तुम स्वयं को सुरक्षा के बिना रख सकते हो, जहां पर तुम अपनी रणनीतियों और अपने कवच को छोड़ सकते हो, तो तुम पाने के आयाम से हटकर होने के आयाम की तरफ चलना शुरू कर देते हो। जब पाने की चाह मिट जाती है, जानते हो, भीतर एक नई प्रसन्नता खिलती है, एक नया आनंद और एक नया उल्लास होता है। फिर यह एक छोटे से पल के लिए ही क्यों न हो, स्वर्ग के द्वार खुलने लगते हैं। निज धर्म कहता है कि खुशी के लिए इंसान स्वयं उत्तरदायी है, और ये बात समझ में आ गई तो आपकी खुशी बढ़ जाएगी, क्योंकि यह कहीं और से नहीं आती। ये कोई वापस नहीं ले सकता। जब तुम इसे देखोगे तो कहीं अधिक प्रसन्नता होगी। बंधुओं, इस खुशी को एक ही चीज नष्ट करती है। जानते हो वह क्या है? वह इच्छाओं से भरा आपका मन है। एक बार कोई भी चीज की इच्छा या आकांक्षा जब मन में जागती है, ये मन अच्छे भले आदमी को भिखारी बना देता है। एक बार यदि आपकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, याद रखना, आप किसी सम्राट से कम नहीं होगे। जब कोई इच्छा नहीं होगी तो फिर मन भी नहीं होगा। जब कोई इच्छा नहीं होती तो इंसान वर्तमान से ही संतुष्ट हो जाता है, और यही सबसे बड़ा और सच्चा आनंद होता है। आज एक बहन मंजुला ने मैसेज किया कि आप मेरे सपने में आए और मुझसे कह रहे हो कि मैं 2 महीने बाद ये दुनिया छोड़ रहा हूं। मैंने उससे कहा कि ये 2 महीने तो बड़ी चीज है। मुझे 2 घंटे भी मिल जाएं तो मैं भूमा भगवान को और याद कर लूं। मैं प्रतिदिन जब उठता हूं तो मुझे लगता है कि करुणा निधान ने आज एक दिन मुझे जीने के लिए और दे दिया। जानते हो, मैं हर घड़ी
हर पल को कैसे जीता हूं, मानो जैसे दिवाली हो। बंधुओं, जीवन है, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। ऐसा नहीं है कि कठिनाइयां नहीं आई, मुसीबतें नहीं आई या जरूरतें पैदा नहीं हुई, लेकिन किसी ना किसी में करुणा निधान जाकर बैठ गया। मुझे किस बात की चिंता, मेरे सब काम अपने आप ही बनते चले जाते हैं। गुरु नानक देव जी की कुछ वाणियां मुझे बहुत ही भाती हैं, मेरे हृदय में चली जाती हैं। गुरु नानक देव जी कहते थे, ऐसा नाम निरंजन होई, जे को मणि जाने मणि कोई। बंधुओं, ये पंक्ति मैं कई बार याद करता हूं। इसका अर्थ है कि द्वार तो तुम्हारे भीतर है और भटकाव भी तुम्हारे भीतर है, बाधाएं भी आदमी के भीतर हैं और रास्ते भी आदमी के भीतर ही हैं। बस जरूरत होती है एक दिया जलने की। जब वह जल जाता है तो पता चल जाता है कि सत्य और असत्य क्या है। लेकिन आदमी का दुर्भाग्य है, पहले खुद बंधता है, खुद परेशानियां मोल लेता है और फिर चिंताएं करता है। बंधुओं, तरह तरह की मांग करना भी बंधन है। यदि कोई इस मांग को समझ लेगा कि परमात्मा के पास जाने से पहले धन्यवाद करना है, ना कि कोई डिमांड रखनी है, और आदमी न जाने कितनी जंजीरें इकट्ठी कर लेता है, हर मांग एक जंजीर बन जाती है। परमात्मा से मांगोगे तो वह देगा, लेकिन तुम इस बात को याद रखो, ये कारागृह, ये जेल है, इसमें प्रविष्ट होते ही चले जाओगे। जो जितना मांगता चला जाता है, वह उसका कारागृह जो है, उसकी जेल मजबूत होती चली जाती है। जब संसार में प्राणी आता है तो बंधुओं धीरे धीरे वह इस संसार में ही लिप्त हो जाता है। घर गृहस्थी और परिवार, ये भी शास्त्र कहते हैं जंजीरें हैं, और ये ना टूटने वाली जंजीरें हैं। श्री गरुड़ पुराण में लिखा है कि लोहे में बंधा हुआ व्यक्ति तो छूट सकता है, लेकिन ये जो घर गृहस्थी की, ये जो पुत्र पत्नी की, ये जो जंजीरें हैं, इनको तोड़ना इतना आसान नहीं है। बंधुओं, आप समझिए ठीक से इस बात को कि ये सब जो रिश्ते हैं, नाते हैं, संबंध हैं, ये किसी कारण है। पिता से प्रेम होता है क्योंकि उसने जन्म दिया है, स्वाभाविक बात है, कारण है। पत्नी से इंसान प्रेम करता है क्योंकि वासना है। बेटे से प्रेम होता है, कारण इच्छाएं हैं, बहुत सी आशाएं हैं कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन आपको एक ऐसा रिश्ता बता देता हूं जो बिना किसी कारण के बन जाता है, जो आपके बनाने से नहीं बनता। वह है गुरु का रिश्ता, जो बिना किसी कारण, बिना किसी इच्छा के अपने आप बनता चला जाता है। कारण से तो इंसान संसार में भटकता है, लेकिन जानते हो, गुरु से जब प्रेम होता है तो संसारिक वासनाएं हटने लगती हैं। ये तो परिवार है, गुरु परिवार नहीं है। मेरी बहन मंजुला, किसी बात की चिंता मत करो। जब परमेश्वर ने ले जाना है तो उसके चरणों में ही जाकर निवास करना है। मैं इन बातों से कभी चिंतित नहीं होता। मैं तो कहता हूं, जितना समय
तूने यहां रखना है, यहां रख, उसके बाद तो तेरे पास ही आना है। निज धर्म कहता है कि संसारिक वस्तुएं और संसारिक चीजें ये भिखारी बनाती हैं, लेकिन मनन से आदमी बादशाह बनता है, सम्राट बनता है, क्योंकि मनन से एक चीज नहीं सब कुछ मिल जाता है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया है, गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। बहुत बड़ा पुण्यकाल है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 3 बार लंबी श्वास लेना और 30 बार ताली बजाना, फिर 5 मिनट मौन बैठने के बाद खुले आकाश की तरफ देखना, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना और गणेश जी का नाम लेकर अपने कामों की शुरुआत करना। दोपहर में 4 रोटी पुण्य में लगाना, शाम को ठाकुर जी के समक्ष ज्योत जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, भूमा भास्कर पूरी आस कर। इन महामंत्रों को, इन प्रार्थना मंत्रों को आप जपना, पूरा होगा आपका कोई सपना। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 27 जून दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिन आज का सामान्य रहने वाला है, लेकिन कोई पुराना काम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ कामों में व्यस्तता रहेगी, नए संपर्क भी बन सकते हैं। वृषभ, आज किसी काम में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कारोबार के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। किसी बात के कारण थोड़ा मन उदास भी रह सकता है, लेकिन किसी पुरानी मेहनत का फल आपको मिलेगा। मिथुन, गृहस्थ के कामों में आज समय ज्यादा बीतेगा, दौड़ धूप रहेगी, कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, मेहमान भी आ सकते हैं, आमदन ठीक होगी और दिन ठीक बीतेगा। कर्क, आज किसी सुख में अचानक बढ़ोतरी का योग है। सेहत पक्ष जरूर नरम रह सकता है। किसी के भरोसे मत रहना, आगे बढ़ना, रोजगार से आमदन ठीक होगी। सिंह, आज अचानक आपका कोई पुराना काम बनता हुआ नजर आएगा। किसी विशेष योजना पर विचार हो सकता है। मन किसी बात से विचलित भी होगा और कोई खर्च भी बढ़ सकता है। कन्या, आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई नया जरिया, कोई नया अवसर मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आज आलस्य के प्रति या लापरवाही नहीं करनी, आगे बढ़ना है, समय शुभ रहेगा। तुला, आज किसी करीबी से कहा सुनी हो सकती है और इसी कारण मन में बेचैनी बन सकती है। कारोबारी सितारे ठीक है, आमदन ठीक होगी। वृश्चिक, आज आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होने का योग है, लेकिन कोई निजी चिंता परेशान करेगी। सेहत ठीक रहेगी, रोजगार से अच्छा लाभ मिलेगा। धनु, परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत कहा सुनी का योग है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है, लेकिन आज किसी जरूरी काम में थोड़े इंतजार के बाद सफलता मिलेगी, यात्रा भी हो सकती है। मकर, किसी पुराने करीबी के साथ आज अचानक मिलन होने का योग है। हाँ, व्यापारिक या कार्य क्षेत्र में कोई बाधा भी आ सकती है, लेकिन आमदन के लिहाज से दिन लगभग ठीक रहेगा। कुंभ, महत्वपूर्ण कोई काम आज सफलता की तरफ बढ़ेगा। कारोबार में उतार चढ़ाव रह सकता है। किसी के प्रति मन बदलेगा, खान पान में सावधानी रखें। मीन, आज आपको चौतरफा सहयोग मिलेगा। बिगड़े हुए काम में सुधार का योग है। गृहस्थ में समय ठीक बीतेगा, सेहत पक्ष भी ठीक है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।